गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी। जस्ट अ सेकंड, अभी क्लास शुरू करते हैं। ये स्क्रीन दिख रही है गर्ल्स आपको? Yes, sir. यस Yes, sir. सर। Okay. हाँ जी। ओके, हम अपना टॉपिक हमने एडजॉइंट कर लिया था, इनवर्स निकालना देख लिया था। कैसे निकालते हैं इनवर्स गर्ल्स? हाँ जी सर। ओके, तो अब हम अपना नेक्स्ट आगे इसी में आगे बढ़ते हैं हम अपना। ओके, हाँ जी, ये एक क्वेश्चन है, उसको क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन है आपका, इफ ए ये क्या हो गया अब इसमें? ओके, हाँ जी, इफ ए इक्वल टू 0 1 1 1 1 0, ये आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है। शो दैट a³ माइनस 3a माइनस 2i इक्वल टू 0 and find A inverse। एंड फाइंड ए इनवर्स। ये दिख रहा है गर्ल्स सभी को? यस Yes, सर। sir. हाँ जी, तो यहाँ पे आपका वो क्या कह रहा है, आपको ये ए मैट्रिक्स दी हुई है और आपको ये इक्वेशन दी हुई है और इक्वल टू 0 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं, इक्वल टू 0 दिया हुआ है और आपको क्या क्या गया है, और इक्वेशन को आप प्रूव करिए, शो दैट दिस इज इक्वल टू 0। और उसके बाद आपने क्या निकालना है? आपने ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आपने क्या निकालना है? ए इनवर्स निकालना है। तो अब आप कैसे करोगे ए इनवर्स? सबसे पहले क्या करो, आप यहाँ पे a³ की वैल्यू निकालो, ठीक है। a³ को आप जैसे आप नॉर्मली सॉल्व करते थे, कैसे सॉल्व करते थे?
ए स्क्वायर निकालोगे पहले। इंटू करके। हाँ जी, यस सर। इंटू करके पहले ए स्क्वायर निकालो। ठीक है, ए स्क्वायर कैसे निकालोगे आप लोग इन दोनों का? 1 1 1 1 1 1 इंटू में आपका यही 0 1 1 1 0 1 1 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, और जो मल्टीप्लाई करके आता है उसमें फिर क्या करोगे? ए इंटू में ए स्क्वायर, वो क्या आ जाएगा आपका? ए क्यूब के बराबर आ जाएगा। ठीक है भाई, वो क्या आ जाएगा? ए क्यूब के बराबर आ जाएगा आपका। ठीक है, ए क्यूब आ जाएगा आपका। उसके बाद आप इस इक्वेशन में पुट करो, देखो करके देखो पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। करके देखिए गर्ल्स, पहले आप करिए एक बार ट्राई, ए क्यूब निकालिए पहले। हाँ जी सर, कर रहे हैं। हाँ जी, करिए एक बार ट्राई करिए। निकल गया सर। हाँ जी, क्या है ए इनवर्स ए क्यूब आपका? ए 2 क्यूब, 3 3 3 2 3। हाँ हाँ जी, जी सर, ए क्यू। फर्स्ट फर्स्ट रो बताइए मुझे। 2 3 3। 2 3 3। थर्ड रो है 3 3 2 3 3 और 3 3 2। 2। यही आ रहा है भाई सभी का? सर जीरो हो यस गया सर, इनवर्स यस का सर। proof। इसको इसको प्रूव कर लिया आप लोगों ने? जीरो आ रहा है ये? हाँ जी सर। यस सर, आ रहा है। इसको इक्वेशन को जब आप प्रूव करोगे, यहाँ पे आप ए क्यूब -3a और -2i, -2i, ये आप जब इसमें ए क्यूब की वैल्यू रखोगे और यहाँ पे आप ए मैट्रिक्स की वैल्यू रखोगे तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? जीरो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये तो आपका था एक पार्ट के शो दैट दिस इक्वेशन इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद आता है आपका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आप क्या करोगे? आप क्या करो सेकंड पार्ट में, इनको इनको सबको क्या करो? ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। जीरो से ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करोगे वो तो क्या आ जाएगा आपका? जीरो आएगा। तो यहां पे आप क्या करो? मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। जब आप दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई करोगे ए इनवर्स से,
राइट हैंड साइड तो जीरो है, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा, यहां पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं आपका ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू में ए लिख सकते हैं हम, हाँ जी सर। और यहां पे हमने लिखा 3 - 3 ए, और यहां पे ए इनवर्स माइनस में 2 आई, यहां पे ए इनवर्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे देखो, हमने एक वहां पे थ्योरम या प्रॉपर्टी जैसे भी आप समझो, वो हमने वो किया था कि भाई आपका ए इनवर्स हो, ये हमने यहां पे किया था, ए इंटू में ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स ए इक्वल टू आई, ये हमने किया था कि भाई ए इनवर्स ए इंटू में ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू में ए इक्वल टू किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है या नहीं होता है, हमने पढ़ा था ये। हाँ जी सर। तो अब बिल्कुल यहाँ पे, सर। हाँ जी, एक यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे, आई हो जाएगा। तो यहाँ पे आई को लिखो या ना लिखो, आपके कोई ऐसी जरूरत नहीं है, ए आई लिख दो -3i, और यहां पे आपका क्या हो जाएगा, अब यहां पे देखो, ये जो है 2i था और उसमें हमने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। अब यहां पे देखो हमारा ये कैसे आया है, हमारा क्या होता है, ए इनवर्स हमारा क्या है, इक्वल टू आई है, ये वाला पार्ट कह रहा हूं मैं आपका, ए इंटू में ए इनवर्स इक्वल टू आई है, तीनों आपस में इक्वल हैं, ये दिख रहा है जो मैं लेफ्ट हैंड साइड में कर रहा हूं। हाँ जी यस सर। सर। हाँ जी, तो ये ए बन जाएगा। हाँ जी, यहाँ पे अब देखो, अब यहाँ पे हमारा क्या है, हम इसको क्या करें, अगर हम दोनों तरफ अगर हम इसको ए इन मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ए इनवर्स इंटू में ए इंटू में ए इनवर्स इक्वल टू आई ए इनवर्स। तो यहां पे जब हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो यहां पे आप देखो ये वाला क्या हो जाएगा आपका, आई बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। यस सर। तो इसकी वैल्यू यहां पे जब आप लिखोगे ए आई ए इनवर्स, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ए इनवर्स आ जाएगी। तो हमारी ये वाली जो लिखी है 2i ए इनवर्स, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2a इनवर्स। ठीक है भाई, ये समझ में आ रहा है हम कैसे लिख रहे हैं सर इन एक दो, बार दोबारा से। हाँ जी मैं बताता हूं, मैं बता, ठीक है भाई, यहां पे देखो हमारी ये वाली जो ऊपर वाली जो थी ए स्क्वायर इंटू में ए इनवर्स, ये हमारी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है ए इंटू में ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू में इक्वल टू आई। तो ये तो डायरेक्टली हमारा क्या बन गया, ए स्क्वायर इंटू में आई माइनस का 3 और ये आई, ठीक है, और यहां पे माइनस का, यहां पे अगर हम कहें तो यहां पे अगर हम आई लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला है, जो आपने ये वाला फॉर्मूला है हमारा हमारा ये वाला जो फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग ये दोनों अगर आप रखो बराबर, तो यहाँ पे ये वाला जो ए इनवर्स है ये इधर चला जाएगा, ये वाला जो ए है, ये दिख रहा है ये वाला ए, इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो ए है, ये इधर आई के इधर जाके ये आपका क्या बन जाएगा, ए इनवर्स बन जाएगा, ए इनवर्स बन जाएगा इधर जाके। तो ए इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, आई इंटू में ए इनवर्स के बराबर। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्या है, आई इंटू में ए इनवर्स है, जिसकी वैल्यू हमने क्या लगा दी, ए इनवर्स। ठीक है, 2 इंटू में ए इनवर्स।
समझ में आ रहा है ये? यस सर। हाँ जी। अब यहाँ पे देखो, हमारा जब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, ये है हमारा ए स्क्वायर माइनस में 3i, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस में 3i। तो जब आप इसको लिखोगे तो ये वाला आप कैसे लिख सकते हो, ये इक्वल टू क्या है, 0। तो अब आप क्या करो, यहां पे क्या बचेगा आपका, माइनस का, ये मैंने बताया आई इसके साथ में लिखो या ना लिखो। जब आपका यहाँ पे है ए स्क्वायर आई, तो यहाँ पे आप आई लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ये आपका 3i, और ये वाला जो माइनस का 2a इनवर्स है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2a इनवर्स। अब यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, a इनवर्स की वैल्यू आप कैसे निकालो, ए स्क्वायर माइनस में 3i, और बाहर क्या आ जाएगा आपका, डिवाइडेड बाय 2, और यहां पे क्या है, ए इनवर्स। ये आ रहा है समझ में, ये कैसे हो रहा है? हाँ जी सर, आ रहा है। ठीक है ना, जैसे हम नॉर्मल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं वैसे ही हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में था, यहाँ जाके डिवाइड में हो गया। अब यहाँ पे ए स्क्वायर और माइनस 3i की वैल्यू निकालो और उसके सारे इक्वेशन को हाफ से डिवाइड कर दो। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही थी भाई, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही थी भाई, ए स्क्वायर की मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आ रही थी आपकी, ए स्क्वायर क्या आ रहा था, 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2। यस सर, यही आ रहा है। ये आपका ए स्क्वायर माइनस में 3i, तो यहाँ पे आपका 3 मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 3i बना के, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 3 3 3 0 0 0 0, और यहाँ पे भी आपका 0 और ये 0 इक्वल टू ए इनवर्स, ठीक है जी। यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, ये ए इनवर्स, ठीक है गर्ल्स, ये हो गया क्लियर। आप इसको सॉल्व कर लो और हाफ से जो भी इन दोनों अंदर की मैट्रिक्स को सॉल्व करके आएगा उसको आप जब आप करोगे सारे एलिमेंट्स को किससे डिवाइड कर दो, 1/2 से, वो वैल्यू किसकी आ जाएगी आपकी, इनवर्स, ए इनवर्स की। तो यहाँ पे देखो 1/2 हम बाहर रखें और इसको अंदर सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 3 - 2 कितना आएगा भाई, 2 - 3 -1, 1 - 0 1, 1 - 0 1, 1 - 0 1, 2 - 3 -1, 1 - 0 1, 1 - 0 1, 1 - 0 1, 2 - 3 माइनस का 1 इक्वल टू ए इनवर्स। यहाँ पे इस सब को हाफ से डिवाइड करोगे तो आपकी मैट्रिक्स ए इनवर्स क्या आ जाएगी आपकी, -1/2 1/2 1/2 1/2 -1/2 1/2 1/2 1/2 -1/2। ये आपकी क्या आ गई, ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, ठीक है भाई, ये दिख रहा है सभी को? हाँ जी सर। ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई, ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आपने सारे क्वेश्चन जो हैं आगे के वो ऐसे ही करने हैं, जिसमें आपको एक चीज, एक जो इक्वेशन दी हुई है वो आपने शो करनी है, उसमें आपको मैट्रिक्स दी हुई होगी, उस मैट्रिक्स की वैल्यू आप उस इक्वेशन में लगाओ, उसको इक्वल टू 0 प्रूव करो और उसके बाद उसका इनवर्स निकालो, ठीक है, यही करना है आपने। तो इसको आप ट्राई करना, बाकी आगे के क्वेश्चंस भी
उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारी जो हमारी वैल्यूज निकालने वाले क्वेश्चन है। हाँ जी, ओके। यहाँ पे क्या कह रहा है आपका फाइन। ओके, एक क्वेश्चन देखिए आपका, यही आप क्वेश्चन ट्राई करिए फिर। ओके, जो आपको दिया हुआ। गर्ल्स अभी रोल नंबर डालने की जरूरत नहीं है। हाँ जी गर्ल्स, अभी रोल नंबर क्यों डाल रहे हो? For the matrix A, X and Y, so that A square प्लस में एक्स आई इक्वल टू वाई ए, hence find A इनवर्स। ठीक है भाई, अब यहां पे देखिए आपको क्या दिया हुआ है मैट्रिक्स, आपको दिया हुआ है ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। मैट्रिक्स फॉर द मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है 2x2 ऑर्डर का। फाइंड एक्स एंड वाई सो दैट ए स्क्वायर प्लस में एक्स आई इक्वल टू वाई ए, हैंस फाइंड ए इनवर्स। अब आपको देखो, आपका ए स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालो भी, कैसे निकालोगे? A 7 5 3 1 7 5। ठीक है, अब भी इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा भाई? मल्टीप्लाई करके, आप मल्टीप्लाई करोगे तो करो, 3 इंटू 3 9 प्लस 9 प्लस में 7, उसके बाद करो 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 3, 3 प्लस 5 कितना आ जाएगा? 8, उसके बाद करो 7 3 जा 21, 21 प्लस में 35 कितना हो गया आपका? 56। उसके बाद देखो 7 1 जा 7, 7 प्लस में 25, 25 में 7 प्लस करो कितना आएगा? 32। तो यहाँ पे इसको लिख दो, ऐड करके कितना आ गया आपका? ये कितना आ गया आपका? कितना आ गया भाई? ये आ गया 16, 56, 8 और 32। ये ए स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे आपकी इक्वेशन के हिसाब से क्या कह रहा है? ए स्क्वायर माइन प्लस में एक्स आई, ए स्क्वायर यानी कि 16, 56, 32, 8 प्लस में एक्स आई, प्लस में एक्स आई, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, एक्स से डायरेक्टली मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वल टू क्या कह रहा है? वाई
ए की वैल्यू क्या है भाई हमारी 3175 3175 ए की वैल्यू क्या है हमारी 3175 ठीक है। अब इसको y से मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को इक्वेशंस को ऐड करो, यहां पे क्या आ जाएगा 16 प्लस में x 16 सर प्लस 8 आ रही है एक्स और वाई की वैल्यू। कोई बात नहीं, आप थोड़ा फास्ट चल रहे हो तो हम एक बार सभी को जो जो देख रहे हैं उनके लिए है। ठीक है भाई, आप ऐड कर दो यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 प्लस में 0 8 56 प्लस में 0 56 32 प्लस में x ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये 3y से मल्टीप्लाई y यहाँ पे 3y y 7y और 5y हो जाएगा गर्ल्स। हमारा ये हमने सारे y से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब यहां से आप इक्वेशन निकाल लो। ये देखो ये जो 8 है ये क्योंकि आपको ये इक्वल दिए हुए हैं ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा इक्वल होगा, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 8 आ गई। ऐसे ही अब यहां पे देखो जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो यहां पे y की वैल्यू पुट कर दो। यहां पे अगर आप कोई भी इक्वेशन ले रहे हो यहां पे देखो 16 प्लस में x इक्वल टू 3y है, इसमें आप वैल्यू पुट करोगे, y की वैल्यू पुट कर दो 8, तो यहां पे क्या आ जाएगा 16 प्लस में x इक्वल टू 24 आ गया। 3 को 8 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया मैंने, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 माइनस में 16 दैट इज 8। x की भी 8 आ गई और y की भी क्या आ गई 8 आ गई। हो गया क्लियर गर्ल्स, ये x और y की वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। यस सर। हाँ जी, अब आपकी जो इक्वेशन थी, क्या इक्वेशन थी आपकी, ए स्क्वायर प्लस में एक्स आई इक्वल टू वाई ए, ये इक्वेशन थी भाई हमारी, थी या नहीं थी, जी सर। यस सर। थी ना। अब यहाँ पे हमारा क्या है, अब इसको क्या करो आप लोग, यहाँ पे x और y की वैल्यू लगा दो, क्या आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस में 8i और इक्वल टू 8a, ये आपने वैल्यू लगा दी इसकी। अब यहाँ पे ये एक नई इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन से आप लोग जैसे अभी तक आप इक्वेशंस को सॉल्व करते आए थे उसी तरीके से आप क्या करो, आप लोग अपना यहां से इनवर्स निकालो। क्या करेंगे हम सबसे पहले, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, ये माइक ऑफ कर लीजिए भाई, ये आवाज आ रही है थोड़ी। बाय ए इनवर्स, जब आप इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इंटू में ए इंटू में ए, ये मैंने ए स्क्वायर को ब्रेक कर लिया है, ए इंटू में ए प्लस में 8 ए इनवर्स आई, और यहां पे आपका क्या आ गया 8 ए इनवर्स ए, मल्टीप्लाई किया। अब यहां पे देखो ये क्या हो जाएगा ए इनवर्स ए, ये आपका हो जाएगा आई, तो यहां पे क्या आ जाएगा आई ए, और यहां पे आपका क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा भाई, यहां पे क्या आएगा भाई 8 ए इनवर्स 8 ए इनवर्स, और यहां पे क्या हो जाएगा 8 आई, ठीक है। अब यहां पे क्या करो, अब आप क्या करो उधर ले जाओ इसको, ये जो आपका ए आई है इसको उधर ले जाओ, तो यहां पे आपका क्या बचेगा 8 इनवर्स
और यहां पे आपका क्या हो जाएगा 8i माइनस में a, आप उधर ले जाओगे तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका 8i माइनस में a, तो यहां पे आप करो 8a इनवर्स, यहां पे आपका क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 8i का मतलब क्या है 2 इंटू 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा 8 8 0 0 माइनस का a क्या था हमारा 3175 3175, ठीक है 3175 आ गया। अब यहां पे इन दोनों को सॉल्व करो, यहां पे a इनवर्स और इन दोनों को सॉल्व करो, जो भी मैट्रिक्स आएगा वो उसको क्या कर दो 1/8 से 8 से डिवाइड कर दो। तो यहां पे देखो 8 माइनस में 3 कितना आ गया 5, 0 माइनस में 1 माइनस का 1, 0 माइनस 7 माइनस का 7, 8 माइनस में 5 3। तो इसको इस मैट्रिक्स को अब 8 से डिवाइड करोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका, ये मैट्रिक्स आपका क्या आ जाएगा 5/8 माइनस 1/8 माइनस 7/8 एंड 3/8। ये क्या आ गया आपका a इनवर्स आ गया। आ गया भाई, हो गया क्लियर? हाँ जी गर्ल्स, हाँ जी, यस सर, हाँ जी, ये आ रहा है समझ में आपको? यस सर, हाँ जी सर। ठीक है, अब ऐसे ही देखो, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, ठीक है, उसको आप कर लेना, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है आपका, फाइंड अ मैट्रिक्स P find a matrix P satisfying the matrix equation. Satisfying the matrix equation. क्या इक्वेशन है आपके पास 2132 2132 इंटू में P माइनस 3 5 2 माइनस 3 इक्वल टू 1 2 2 माइनस 1, ठीक है जी। ये हमारे पास गिवन, हमें क्या है, हमें ये गिवन है कि भाई दिस मैट्रिक्स, ठीक है, इनटू में P इनटू में दिस मैट्रिक्स इनटू में इक्वल टू दिस, यानी कि हम मान ले अगर इसको A मान ले, इसको B मान ले और इसको C मान ले, तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है APB इक्वल टू C। हमें वैल्यू निकालनी है इस P मैट्रिक्स की, हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है भाई, ठीक है, हमें क्या निकालनी है, इस P मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, यहां पे हम ये देखेंगे कि भाई आपका ये जो मैट्रिक्स है ए बी सी, इसमें आपका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। पहले तो हमें, या आप डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, यहां पे हमारा इसके अंदर हमें वैल्यू निकालनी है P की, हमें ये नहीं कहा गया कि इनवर्स निकालना है,
तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये देखोगे कि इनवर्स इनका एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, आप अगर ये स्टेप नहीं भी करोगे, अगर आप डायरेक्टली भी करोगे इस तरह के क्वेश्चंस में, तो भी कोई आपका गलत नहीं करेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाइंग, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं आपका, मल्टीप्लाइंग, ये दिख रहा है सभी को, यस सर। बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स एंड बी इनवर्स। ठीक है भाई, हमने क्या किया, दोनों तरफ क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स एंड बी इनवर्स। अब देखो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो लिखा हुआ है इक्वेशन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए इनवर्स इनटू में ए, पी यहाँ पे है, यहाँ पे बी, बी इंटू में बी इनवर्स। ठीक है भाई, हमारा ए पी बी बीच में था, हमने क्या किया, ए और बी से, ए इनवर्स और बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और इधर भी हमने बोथ साइड्स में क्या कर दिया, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई और बी इनवर्स से मल्टीप्लाई। ठीक है जी, हमने क्या किया है, ए और बी इनवर्स से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखो, ए इनवर्स ए आपका क्या हो जाएगा, आई, और बी इनवर्स बी इंटू बी इनवर्स आई, यानी कि आपकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, आई पी आई। और अगर आप यहाँ पे, जब आपका एक मैट्रिक्स के साथ में आई लिखा होता है, तो उसको लगाने की भी जरूरत नहीं होती, उसको आप एज इट इज छोड़ सकते हो। ठीक है, ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपकी P की वैल्यू क्या आ जाएगी, P की वैल्यू क्या आएगी आपकी, A इनवर्स C इंटू में B इनवर्स। ठीक है भाई, अब आपने P की वैल्यू क्या निकालनी है, A इनवर्स C B इनवर्स। ठीक है भाई, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, P की वैल्यू निकाल सकते हो। अब आप गर्ल्स, हेलो, आवाज आ रही है गर्ल्स? यस सर। हाँ जी, पहले पहले आप क्या निकालो, ए इनवर्स निकालो, बी इनवर्स निकालो, दोनों का इनवर्स निकाल लिया। कैसे निकालोगे, वो एडजॉइंट ए वाले फॉर्मूले से, पहले निकालो इनका डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट निकालो, पहले ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ए क्या है आपका, ए की वैल्यू क्या है, 2132, 2132 निकालो, इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 माइनस में 4, 4 माइनस में 1 आएगी सर। 1 आ गई, इसकी वैल्यू आ गई डिटर्मिनेंट, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इट इज नॉन सिंगुलर। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा सर। हाँ जी, therefore A inverse exists। ठीक है, सिमिलरली यहां पे आप क्या करोगे, अब क्या निकालोगे, आप कोफैक्टर्स निकालोगे इसके। हाँ जी, A11 क्या वैल्यू आएगी भाई, A11 निकालो इसका, A11 क्या आएगी, 2 सर। 2, A11 क्या आ गई, 2 आ गई। A12 क्या आएगी भाई इसकी, माइनस का 3, माइनस का 3 गर्ल्स याद रखो, यस सर माइनस का 3, क्योंकि मैंने बताया आप जब कोफैक्टर निकालते हो तब आप माइनस वाली मैट्रिक्स जो है वो फॉलो करते हो। ठीक है, इस चीज का यही मैं बार बार कहता हूं आपको, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, माइनस का 3, और उसके बाद A
2 1 क्या आ जाएगा भाई? माइनस का -1 माइनस का 1 माइनस का 1 A22 A22 क्या आ जाएगा भाई आपका? 2 2 ठीक है भाई 2 ये हाँ जी भाई एक ही मत बोलो ऐसे ठीक है 2 अब आपकी क्या आ गई यहाँ पे AIJ यानी कि आपके ये जो मैट्रिक्स है ये तैयार हो गई ये क्या आ गई आपकी 2 -3 -1 और 2 इसका ट्रांसपोज क्या होगा आपका एडजॉइंट ए किसका ट्रांसपोज AIJ का ट्रांसपोज वो क्या होगा आपका एडजॉइंट ए तो इसका ट्रांसपोज कर दो भाई क्या आ गया ट्रांसपोज इसका 2 -1 -3 और 2 ये आ गया गर्ल्स यस सर ठीक है अब यहाँ पे क्या निकालो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई आपका एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए का हाँ जी एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए ठीक है डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी 1 आ रही है तो हमारा इनवर्स भी यही आ गया अगर हम कहें 1/1 डिवाइडेड बाय तो हमारा 2 -1 -3 और ये 2 ठीक है हो गया ये ए इनवर्स आ गया भाई यस सर ठीक है सिमिलर तरीके से आप बी इनवर्स निकाल लोगे बी इनवर्स क्या आ रहा है मैं डायरेक्टली बता देता हूं आपको हाँ जी बी इनवर्स आ रहा है आपका 3253 3253 ठीक है 3253 ओके अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है भाई हमें तो P की वैल्यू निकालनी है और P की वैल्यू क्या है A इनवर्स C B इनवर्स तो यहाँ पे हमारी A इनवर्स की वैल्यू क्या आई हमारी 2 -1 सॉरी 2 -1 -3 2 C की वैल्यू क्या थी भाई हमारी C की वैल्यू जो ब्रैकेट के इस तरफ 1 2 2 1 2 2 -1 और B की वैल्यू क्या थी भाई हमारी बी इनवर्स सॉरी 3 2 5 3 ये हो गया क्लियर गर्ल्स यस सर ठीक है ये आपका इसको Yes, आप sir. इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे जो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो आपका क्या होगा पी मैट्रिक्स जो हमें निकालना है ठीक है भाई वो क्या होगा आपका पी मैट्रिक्स जो कि हमें क्या है निकालना है ठीक है हो जाएगा भाई ये हाँ जी सर यस सर हो जाएगा ओके तो आप हाँ जी इसी तरीके का एक क्वेश्चन है आपका ओके एक क्वेश्चन है सिमिलर बिल्कुल इसी तरीके का इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो और देखो आपकी वैल्यू आती है या नहीं आती ठीक है ये है आपका बिल्कुल इसी तरीके से करना है जैसे हमने ये किया है फाइंड मैट्रिक्स एक्स ये आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का 18th का सेकंड पार्ट है फाइंड मैट्रिक्स एक्स for which 3 2 7 5 x ये आपका x है मल्टीप्लाई का साइन मत समझ लेना 1
-2 1 और इक्वल टू है ये किसके 2 0 -1 और 4। ठीक है, आपने मैट्रिक्स एक्स निकालना है। ठीक है, जैसे हमने अभी ऐसे किया, अभी ये क्वेश्चन किया, एक ए मान लो, एक बी मान लो और एक सी मान लो। तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए एक्स बी इक्वल टू सी। जैसे अभी हमने किया, सिमिलर तरीके से आप इस क्वेश्चन को करो और देखो आपका क्या आता है। ठीक है, हाँ जी गर्ल्स, करिए ट्राई इसको, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। ठीक है, हाँ जी। हो गया गर्ल्स? हाँ जी गर्ल्स, हो गया? सर एक मिनट। यस सर। हाँ जी, कर लीजिए।
पढ़ रही भाई अपने माइक्स ऑफ रखिए। प्रिंस सैनी, सर हो गया सम। हो गया, कोई बात नहीं, आप लोग इसको ट्राई करना, ठीक है। हाँ जी हो गया सर। हाँ जी, अब एक और, हाँ जी गुड, हो गया। तो इसको जिनका नहीं हुआ है उनको आप लोग वो लोग ट्राई करेंगे इसको, क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा एक क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में वैसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, लेकिन आपके एग्जाम्स में पूछा नहीं जाता, इतना मैं मतलब श्योर नहीं हूं कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। बाकी आपको आगे फ्यूचर के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो उससे इन्वर्स निकालना होता है वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, वैसे आपके एग्जाम में कम चांसेस हैं कि आपको इस मेथड से इन्वर्स निकालने के लिए पूछा जाए, ठीक है। तो हाँ जी, तो इसके अंदर क्या होता है आपका, इसके अंदर आपका ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, जस्ट फाइंडिंग। सर एक बार क्वेश्चन का आंसर बताना। हाँ जी, आंसर क्या आ रहा है भाई, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है बताइए मुझे, एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आ रही है गर्ल्स? 13 3 24 5। 3 माइनस का 5। यही आ रही है। ओके गुड। हाँ हाँ माइनस का 5। फाइंडिंग इनवर्स बाय यूजिंग elementary operations। ठीक है भाई, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो इसके अंदर आपका क्या होता है, आप जैसे ही यहां पे आप या तो रो के जरिए ऑपरेशंस लगाते हैं या कॉलम के जरिए लगाते हैं। अभी तक हमने किया था, हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते थे, उसको सॉल्व करते थे। उसमें हम क्या करते थे, जो हम शो दैट वाले क्वेश्चन हमने इतने सारे किए हैं डिटर्मिनेंट वाले, उसमें हम एक ही साथ में रो वाले ऑपरेशन भी लगा देते थे और कॉलम वाले भी लगा देते थे एक ही क्वेश्चन में। लेकिन जब हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से ए इनवर्स निकालने की बात करते हैं, तो उस केस में आपका क्या होता है, हम एक ही मेथड अप्लाई कर सकते हैं। या तो अगर हम रो वाले ऑपरेशंस लगा रहे हैं तो हम सारे रो वाले ऑपरेशंस ही लगाएंगे, और अगर हम कॉलम वाले ऑपरेशंस लगा रहे हैं तो हम सारे कॉलम वाले ऑपरेशंस ही लगाएंगे। उस केस में हम रो वाले नहीं लगाएंगे, ठीक है। हाँ जी, तो अब जैसे आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है आपका 5 2 2 1। ये आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको कहा गया है फाइंड इनवर्स ए इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या रो ऑपरेशंस, ठीक है, रो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं इसको। तो उस केस में आप क्या करोगे, उसमें हम क्या करते हैं, हमें पता है क्या, ए इक्वल टू आई ए, ये हम मान के चलते हैं, ठीक है भाई। ए इक्वल टू आई ए हम मान के चलते हैं ये, ठीक है। तो हमारा यहां पे क्या है, ए 5 2 2 1 और आई क्या है हमारा 1 1 0 0 और ए यहां पे एज इट इज रहता है। ये दिख रहा है गर्ल्स सभी को? हाँ जी यस सर। गर्ल्स, अब यहाँ पे हमारा, हाँ जी, हम ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, हम इसमें
रो ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में कहा है रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके, तो हम इस क्वेश्चन में रो ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, सिर्फ रो में लगाएंगे हम ऑपरेशन। और हम किस तरह ऑपरेशन लगाएंगे, अब ये देखो, हम ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हमारा मैट्रिक्स ए है, ये दिख रहा है ना सभी को, 5 2 2 1, इसको हम यस कब तक ऑपरेशन लगाते रहेंगे, जब तक हमारा ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला ए है 5 2 2 1, इसकी वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर नहीं आ जाती। ठीक है, समझ गए? हाँ जी हाँ गर्ल्स, जी सर। ठीक है। यस हम सर तब तक ऑपरेशंस लगाते रहेंगे जब तक हमारी इस लेफ्ट हैंड साइड वाला ये जो है, और एक बात, जो ऑपरेशन हम लेफ्ट हैंड में लगाएंगे वही ऑपरेशन आपके राइट हैंड साइड में भी लगेंगे। मतलब हमारे जो ऑपरेशंस हम एक लेफ्ट हैंड वाली मैट्रिक्स में परफॉर्म कर रहे हैं, मान लीजिए अगर हम लेफ्ट हैंड में या राइट हैंड में हम परफॉर्म कर रहे हैं, R1 में परफॉर्म कर रहे हैं R1 माइनस R2, तो वो आपका राइट हैंड में भी वही ऑपरेशन परफॉर्म होगा, R1 माइनस R2। ठीक है, समझ गए? हाँ जी गर्ल्स, यस सर ठीक है। यस सर तो अब अगर हमें क्वेश्चन, हम इसी क्वेश्चन को देखें, अगर हमें इसका इनवर्स निकालना है, ठीक है, हमें इसका इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहला ऑपरेशन हमारा क्या है, यहाँ पे हमने लगाया ऑपरेशन R1 माइनस R2। तो अब जब ऑपरेशन R1 माइनस R2 हमने लगाया है, तो ये दोनों तरफ परफॉर्म होगा, R1 माइनस R2। तो यहाँ पे देखो, जब आप इधर लेफ्ट हैंड साइड में देखो, हमने R1 में ऑपरेशन लगाया, तो R2 आपका सेम रहेगा 2 1। तो हमने R1 माइनस R2 किया, तो कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2 3 आ गया, और इधर R1 माइनस R2 करा, ये आ गया 1 आ गया गर्ल्स। यस सर अब यहां पे देखो, हमने R1 में ऑपरेशन परफॉर्म किया है, R2 हमारा यहाँ पे सेम है, राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे देखो, R2 माइनस R1, सॉरी R1 माइनस R2, इधर भी वही परफॉर्म करेंगे, तो ये क्या आ गया 1, और यहाँ पे R1 माइनस R2, यानी कि यहाँ क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। ये दिख रहा है गर्ल्स सभी को? यस सर ठीक है, हमने क्या किया है यहाँ पे 3 2 1 यहाँ पे। अब हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन लगाओ, हमें ऑपरेशन कैसे लगाने हैं, कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स है वो क्या बन जाए, वो बन जाए हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। अब यहाँ पे देखो, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि भाई हमारा ये जो है कौन सा, ये हमारा 1 बन जाए, हमारा जो है R1 जो है ये 1 बन जाए, तो हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे दोबारा R1 में, R1 माइनस R2। ठीक है, हमने दोबारा R1 माइनस R2 लगाया, R1 में परफॉर्म करो, ये 1, ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 1, और ये क्या हो जाएगा आपका R1 माइनस R2 करोगे, ये क्या हो गया 0। 0 ठीक है, अब इधर आ जाओ भाई, यहां पे भी आप वही लगाओ R1 माइनस R2, यानी कि R1 में से हमारा R1 में परफॉर्म कर रहे हो, तो ये 0, ये आपका 1, और R1 माइनस R2 ये तो आपका रहा 1। अब फिर से आप करोगे -1 में से -1 करोगे, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 2। ये आ रहा है समझ में हम कैसे कर रहे हैं? यस हाँ हाँ जी, जी सर। ठीक है। अब यहां पे देखो, नेक्स्ट ऑपरेशन क्या लगा सकते हो आप, हमें क्या चाहिए, हम क्या करें, R2 में ऑपरेशन लगा लो, R2 में ऑपरेशन लगा लो। आप क्या ऑपरेशन लगाओगे R2 में, R2 माइनस 2 R1
अगर हम लगाएं R2 माइनस 2R1, ठीक है भाई, R2 माइनस 2R1 यहाँ पे लगाया हमने। ये क्या हो गया आपका, R2 में लगा रहे हैं तो R1 सेम रहेगा। ये क्या हो गया आपका, 0 हो गया, R2 माइनस 2R1 0 हो गया। अब यहां पे देखो R2 माइनस 2R1, यहां पे क्या आ गया, 1 आ गया। अब यहां पे देखो, इसमें हम R2 में लगा रहे हैं यानी कि R1 तो सेम रहेगा, R2 में लगा रहे हैं R2 माइनस 2R1 यानी कि माइनस का 2 आ गया, यहां पे आ गया या नहीं आ गया? हाँ जी गर्ल्स, आ गया सर। उसके हाँ बाद जी सर। यहां पे देखो R2 यानी कि 1 माइनस में, यहां पे देखो 1 माइनस में 2R1 करोगे तो यहां पे 2, यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। हाँ जी, 2 इंटू में R1 माइनस का 4 होगा या नहीं होगा? तो यहां पे क्या आ गया, माइनस का 4, और यहां पे आपका ये आपका माइनस साइन बाहर है तो ये क्या हो गया, प्लस, तो प्लस में 1 यानी कि यहां पे क्या आ गया आपका 5, और ये क्या आ गया आपका A। ठीक है भाई, अब यहां पे देखो हमारा क्या है, ये हमारा क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे I और ये वाला जो इसके साइड वाला जो A है उसको आप A ले आओगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा आपका A इनवर्स। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगी, 1 माइनस 2 माइनस 2 5, ये वैल्यू आ गई। और I इंटू में A इनवर्स क्या होता है आपका, A इनवर्स। तो A इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1 माइनस 2 माइनस 2 5। ठीक है, ये तो आपका सिंपल क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने आपको ये सिंपल क्वेश्चन बताया, तो आप समझ गए होगे आप कैसे करना है आपने। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको समझ में आ गया होगा हमें क्या करना है, बेसिकली हमें बनाना है आपका ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो ए मैट्रिक्स है उसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। और उसके लिए आप जो भी, हमने देखो हमने कोई भी कॉलम वाला ऑपरेशन नहीं लगाया इसमें, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन क्या था, रो ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन था। अगर यही हमारा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन होता तो हम सिर्फ कॉलम वाले ऑपरेशन लगाते। ठीक है, हो गया क्लियर? तो यहां पे हमने ये करते करते हमने ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे ले आए हम। और एक बात आपको बता दूं, अगर हमारा इसी क्वेश्चन में मान लीजिए हमारा इसी स्टेप में यहां पे, अगर हमारा इस स्टेप में अगर हमारा यहां पे हमारा क्या आ जाता, 1 0 0, ये भी 0 आ जाता, या मान लो हमारा कुछ ऐसे आ जाता जैसे हमारा यहां पे है ये 1 आ जाता और ये 1 आ जाता, और मान लो ये जो दोनों रो हैं, नीचे वाली जो दोनों रो हैं ये 0 आ जाती। आपको दिख रहा है ये, अगर हमारी ये दोनों रो जो हैं इसके अंदर हम ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगा रहे हैं फाइंड आउट करने के लिए कि भाई ए इनवर्स क्या है, ए इनवर्स की वैल्यू क्या है। ठीक है, या ए इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। अगर हमारा ये ऑपरेशन रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते वक्त किसी भी मैट्रिक्स में लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेशन लगाते लगाते हमारा कोई भी रो या कोई भी कॉलम हमारा 2 0 आ जाती हैं, तो उसका मतलब क्या है आपका, उसका मतलब है आपका ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आपकी कोई भी रो या कोई भी कॉलम जो है उसमें 2 0 आ जाती हैं तो उसका मतलब क्या है, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, उसके अंदर ए इनवर्स जो हम निकाल रहे हैं वो एग्जिस्ट ही
नहीं करता। ठीक है, चाहे वो 3x3 ऑर्डर हो या फिर वो 2x2 ऑर्डर हो, वो क्वेश्चन आपने वहीं छोड़ देना है ये लाइन लिख के कि इसके ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर दो रो या दो कॉलम में से अगर सारे जीरो हो जाते हैं, कोई भी एक रो या कॉलम में सारे जीरो हो जाते हैं एलिमेंट्स, ऐसे ऑपरेशन लगाते वक्त ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो मैट्रिक्स है, तो हम उसका क्या कहेंगे कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है गर्ल्स, हो गया क्लियर? हेलो, हाँ जी सर। हो गया? यस सर। तो आपको बता दूं ये आपका एज सच एग्जाम में नहीं पूछा जाता ये वाला जो मेथड है, रो ट्रांसफॉर्मेशन वाला। ठीक है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया है कि ये क्या है और कैसे करते हैं। ठीक है, हाँ जी, अब आप लोग अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। प्रियंका, हाँ जी, हाँ जी सर। प्रियंका अब आप लोग अटेंडेंस इनकी ले लो। ठीक है, ओके सर।